हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं सर कुमार और सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। तो गाइज हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टाइप आज का चौथा है। तो आज का हमारा चौथा टाइप है जब ब्याजों का योग और या अंतर ज्ञात हो। तो क्वेश्चन आपके सामने होंगे, किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर दिया है जबकि ब्याज की दर 5% वार्षिक दर धन ज्ञात करना है। धन हमें ज्ञात करना है दोस्तों, और हम इस प्रकार से पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए, किसी धन के लिख दे रहे क्वेश्चन को, किसी धन के साथ 7 ईयर्स और 10 ईयर्स के ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। 150 रुपये है। तो ब्याज की दर 5%, तो ब्याज का दर 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात करें। तो धन ज्ञात करें दोस्तों। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन है आपका, इससे पहले देख लीजिए आप। किसी धन के 7 ईयर्स और 10 ईयर्स के ब्याजों का अंतर, 7 ईयर्स और 10 ईयर्स यानी 7 वर्ष और 10 वर्ष का ब्याजों का अंतर देखिए थोड़ा सा। चलिए, अंतर 150 रुपये है। ब्याज का दर 5% वार्षिक हो, रेट हमें 5% वार्षिक होना चाहिए। तो धन ज्ञात करना है दोस्तों। ये है आपका क्वेश्चन। अब सॉल्व हम करना इसे सीखेंगे। तो ले लीजिए, किसी धन के सॉल्व करेंगे हम। माना कि धन P किसी धन के 7 ईयर्स 10 ईयर्स 7 ईयर्स और 10 ईयर्स के ब्याजों का अंतर रेट 5% का हो। तो पहला हम SI निकालेंगे। पहला SI 1 P × T × R/100। पहला SI हो जाएगा P टाइम 7 ईयर्स वाला रेट 5/100 यानी हो जाएगा दोस्तों 35P/100 यानी कि SI1 इक्वल टू 35P/100। दोस्तों अब कह रहा है, देखिए 7 ईयर्स वाला हो गया और हम निकालेंगे अब 10 वर्ष का ब्याज। तो 10 वर्ष के SI2 निकालेंगे। अब SI2 इक्वल टू P × T × R/100। तो P टाइम, देखिए टाइम कितने वर्ष का 10 और रेट 5 वर्ष का हो जाएगा दोस्तों 50P/100। तो SI दूसरा SI है 50P/100। देखिए पहला SI था PT × R/100 यानी कि P हो जाएगा 7 टाइम 7 इसका रेट 5 वर्ष का। दोनों में जो दर है 5 वर्ष का है। तो ये पहला SI हो गया 35P/100, दूसरा SI 50P/100 और दोनों का अंतर दिया हुआ है 150। ये SI2 - SI1 का अंतर 150 रुपये दिया हुआ है। 150 दिया रहता है। SI2 के जगह पर हम रख देंगे, SI2 की जगह पर 50P/100 और माइनस SI1 इक्वल टू 35P/100 इक्वल टू 150। डिफरेंस में कितना है? 150 का है। तो आपका लॉस हो जाएगा 100 का लॉस 100 50P - 35P इक्वल टू 150। तो हो जाएगा हमारा
ये 15 घट कर हो जाएगा और हम बचेगा 100 इक्वल टू 150। 5 के 15 से 10,000 में नहीं, पी इक्वल टू 1,000 रुपये आपका ये हो जाएगा। लेकिन हमारा जो हमारा धन होगा 1,000 रुपये होगा। तो क्वेश्चन पर फिर से देखेंगे हम, क्वेश्चन फिर से देखेंगे। किसी धन के 7 ईयर्स और 10 ईयर्स के ब्याजों का अंतर 150 रुपये है, तो ब्याज का रेट ज्ञात करना है। रेट 5% वार्षिक हो तो धन ज्ञात करना है। लेकिन ब्याज का अंतर जो दोस्तों 7 ईयर्स का भी 5% है और 10 वर्ष का जो दिया गया था उसका भी दर 5% है, दोनों का दर 5% का है। तो सॉल्व करेंगे हम, माना कि धन पी, किसी धन के, तो धन हम मान लेंगे पी, और हम एस आई पहला 7 ईयर्स का एसआई निकालेंगे, फिर दूसरा 10 ईयर्स का एसआई निकालेंगे, यानी सब एवरेज निकालेंगे। तो पहला 7 ईयर्स का एसआई निकालेंगे, पहले 7 ईयर्स का। तो ऐसे देखिए, पहला हो जाएगा पी टी टाइम R/100, तो ये आपका फॉर्मूला है। तो टी टाइम देखिए, टाइम 7 वर्ष का निकालेंगे और हमारा रेट कितना है 5% का, वार्षिक दोनों का रेट 5% का है। तो हो जाएगा 35P/100 इक्वल टू SI 1, यानी कि पहला SI हटे, ये पहला SI 7 ईयर्स वाला है, 35P/100। अब हम दूसरा SI निकालेंगे तो हो जाएगा PTR/100। फॉर्मूला आपका P टाइम देखिए 10 वर्ष का, दूसरा SI में 10 ईयर्स, और हमारा दर तो दोनों में 5% का है, तो 50P/100 हो जाएगा। तो SI 2 हो जाएगा 50P/100। अगर कि देखिए दोनों ब्याजों का अंतर 150 दिया है, तो हमारे SI 2 और SI 1 का अंतर, दोनों ब्याजों का अंतर 150। तो SI 2 का स्थान पर हो जाएगा 50P/100, SI 1 की जगह पर 35P/100। तो हमारा पूरा लासा हो जाएगा 100 का 100 और 50P-35P, यानी कि 15P/100, और इक्वल 150, डिफरेंस इसका 150 दिया हुआ है, तो यानी कि 10 में चला जाएगा, 15 पर 150, यानी कि 1,000 P आपका हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1,000 P। तो इसे देख लीजिए, इसे हम मिटाएंगे, इस पर देख लीजिए, इसे मिटा देते हैं हम। चलिए, कि किस एक धन का 4% वार्षिक ब्याज दर हो। देखिए रेट यहाँ पर 4% का हो जाएगा, और बदल रहे हैं क्वेश्चन को 4% का, टाइम 5, 3 और 5 का, 3 ईयर, देखिए लिख दे रहे हैं 3 ईयर, RS, और 5 ईयर, 5 ईयर का अंतर 400 हो। देखिए अंतर कितना का होगा, 400 रुपये हो। ये आपका क्वेश्चन है कि किसी धन के, एक धन के, किसी धन, यहाँ पर तो क्वेश्चन में हम कर दे रहे हैं एक धन के 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के ब्याजों का अंतर 400 रुपये है, तो ब्याज का दर 4% वार्षिक हो तो धन ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपको मैंने वही था, और यहाँ पर टाइम बदल दिए हैं, 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का और 400, ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये आपका हो गया। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए किसी धन के, एक धन, तो धन हमारा कितना हो जाएगा, धन हो जाएगा P, ये आपका धन हो गया, 3 ईयर्स का हम ब्याज निकालेंगे, पहला SI निकालेंगे, SI 1 पहला, P/100 बटे में 100, तो P के साथ P हो जाएगा, टाइम कितने वर्ष का, 3 ईयर्स का, रेट 4 ईयर्स का, यानी 100 बटे में 100, ये 12P/100 हो जाएगा आपका SI, यानी कि SI 1 इक्वल टू हो जाएगा 12P/100। ये आपका SI 1 हो जाएगा। देखिए पहले 3 ईयर्स का हम SI निकालेंगे, तो यानी कि 3 वर्ष टाइम 3 वर्ष और 4 आपका दर हो जाएगा, दोनों में है दर 4, तो आपका हो जाएगा। तो अब SI 2 निकालेंगे, SI
दूसरा निकालेंगे तो पी गुण टी गुणे आर बटे में 100, ये आपको इस प्रकार से हो जाएगा। तो SI2 टू इक्वल पी, टाइम कितने का, 5 ईयर्स का, रेट 4 बटे में 100 क्योंकि 20 पी बटे में 100, यानी कि SI दूसरा SI है 20 पी बटे में 100, ये आपका दूसरा SI है, ये आपका दूसरा SI है। तो दोनों SI का अंतर दिया है 400, यानी SI2 माइनस SI1 इक्वल टू 400 दिया हुआ है। देखिए SI2, तो SI2 कितना है दोस्तों, SI2 हमारा आया 20 पी बटे में 100, और SI1 कितना है, SI1 यहाँ पर निकालें तो हमारे 12 पी बटे में 100 आ गया है, 12 पी बटे में 100 इक्वल टू 400। इसका लसा आपका हो जाएगा 100 हो जाएगा 20 पी माइनस 12 पी बटे इक्वल टू 400, हो जाएगा 8 पी बटे में 100 इक्वल टू 400, 4 पचे 20, यानी उसको हो जाएगा पी इक्वल टू 50 गुणे 100, यानी उसको पी इक्वल टू हो जाएगा 5000, आपका रुपये हो गया। धन जो होगा हमारा दोस्तों 5000 का होगा, ये आपका सॉल्व किए हुआ। तो दोस्तों पहले से समझ लेंगे फिर से, एक धन के 3 ईयर्स और 5 ईयर्स, देखिए हमारा वहाँ पर था 7 ईयर्स और 10 ईयर्स, यहाँ पर मैंने बदल दिए 3 वर्ष और 5 वर्ष के ब्याजों का अंतर 400 है, तो ब्याज का दर 4% वार्षिक हो, दर जो होगा दर उसका 4% वार्षिक होना चाहिए। तो धन ज्ञात करें, तो धन मान लिया हम पी, धन आपका जो है पी है, SI हम 2 निकालेंगे 3 वर्ष का, तो पी गुण आर बटे में 100, देखिए पी तो ज्ञात करना है, तो पी बराबर धन बराबर पी, टाइम 3 वर्ष का देखिए, और 10 हो जाएगा 4%, यानी दोनों में जो है कॉमन है 4%, यानी दोनों का दर 4% है, 4 बटे में 100, यानी दोस्तों 12 पी बटे में 100 आपका SI1 हो जाएगा, SI1 12 पी बटे में 100, और SI2 निकालेंगे, यानी दूसरा निकालेंगे, दूसरा SI यानी दूसरा साधारण ब्याज निकालेंगे 5 वर्ष का, 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे इस दर से, SI2 पी टी आर, ये आपका फॉर्मूला, SI2 पी गुण टी टाइम 5 वर्ष का है, रेट 4% का, तो हो जाएगा 20 पी बटे में 100, SI2 हो गया 20 पी बाई 100, तो SI2 और SI1 का अंतर दिया हुआ 400, ठीक है, अंतर क्या रहा है, ब्याजों का अंतर 400, SI2 और SI1 का अंतर 400, तो दोस्तों हो जाएगा इसका लसा आपका 100 और 20 माइनस 12 इक्वल टू 400, यानी दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर 8 बटे में 100 इक्वल टू 400, 4 पंचे 20, 50 और बटे में 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हमारा हो जाएगा 5000, आपका मूलधन। तो दोस्तों इसे पहले देख लीजिए, इसे मिटाते हैं अब, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष तथा 6 वर्ष का ब्याज का योग 270 रुपये है, 270 रुपये है, तो धन इक्वल टू क्या होगा, धन के स्थान पर क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन आपका, किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्ष का ब्याज का योग 270 है, तो धन क्या होगा, सॉल्व करेंगे हम।
माना कि धन, माना कि धन y, चलिए धन y मान ली। अब की बार धन आपका y, बार बार p मानते रहते हैं दोस्तों आपके y। तो हम पहले 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे। तो एस आई आपका ये पहला हो जाएगा p गुणे t गुणे r बटे में 100, और हो जाएगा आपका p टाइम, देखिए टाइम कितना हो जाएगा 3 वर्ष का, और रेट 6% आपका है यानी कि बटे में 100, यानी कि 18p बटे में 100 आपका रेट हो जाएगा, एस आई हो जाएगा। एस आई 1 हो जाएगा 18p बटे में 100। और 6% वार्षिक ब्याज 3 वर्ष का निकाल लिए, तो हम निकालेंगे 6 वर्ष का ब्याज, 6 वर्ष का ब्याज। तो यहाँ पे एस आई 2 हो जाएगा, पी गुणे टी गुणे आर बटे में 100, और ये आपका एस आई 2 हो जाएगा। और 6% वार्षिक ब्याज 6 वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं, तो पी इक्वल टू पी हो जाएगा टाइम 6 वर्ष का, और रेट भी 6 बटे में 100, यानी कि 36p बटे में 100, यानी कि एस आई जो 2 दूसरा आया हमारा आया 36p बटे में 100, 36p बटे में 100। ये दूसरा एस आई जो है 36p बटे में 100 है, और दोनों का योग का 270 है। किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष तथा 6 वर्ष का योग, 6 वर्ष का ब्याज का योग 270 है। तो एस आई टू प्लस एस आई 1 का योग 270 है। तो एस आई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों? एस आई 2 इक्वल टू 36p बटे में 100, और इक्वल टू एस आई 1 कितना है दोस्तों? एस आई 1 18p बटे में 100, 18p बटे में 100 इक्वल टू 270। ये प्लस हो जाएगा 100, 36p प्लस 18p इक्वल टू 270, 18 56 54 इक्वल टू 270। दोस्तों हो जाएगा आपका 54 के पास से 5 बार में चला जाएगा 270, यानी कि p इक्वल टू 500। तो p इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 500। तो आपका धन जो दोस्तों होगा 500 का होगा। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। किसी धन के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का ब्याज 270 है। तो रेट वही है, 6% का रेट है दोनों में। 6% के रेट से 3 वर्ष का ब्याज और 6 वर्ष का ब्याज का योग 270 है। तो धन ज्ञात करना है। तो माना कि धन P, माना कि धन P, तो एसआई जो आपका 6% वार्षिक 3 वर्ष का आप एसआई निकालेंगे। एसआई 3 वर्ष का निकालेंगे तो P गुण T गुणे R बटे में 100 आपका फॉर्मूला। P टाइम देखिए 3 वर्ष का 6% के ब्याज दर से तो 18p बटे में 100। एसआई 1 हो जाएगा 18p बटे में 100, और एसआई 2 निकालेंगे। एसआई 2 निकालेंगे तो P गुण T गुणे R बटे में 100 ही आपका एसआई 2 है, फॉर्मूला है आपका। तो P टाइम 6 ईयर्स और रेट 6% का, यानी कि 6% और टाइम दिया है, देखिए 6% अब 6 वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं तो 36p बटे में 100 हो जाएगा। देखिए एसआई 2 जो है आपका 36p बटे में 100 है, और एसआई 2 दोनों का ब्याज का योग 270 है, यानी कि एसआई 2 और एसआई 1 का ब्याज 270 है। तो एसआई 2 इक्वल टू 36p बटे में 100 और एसआई 1 इक्वल टू 18p बटे में 100, यानी इक्वल टू 270 हो जाएगा आपका यार। लास्ट 100 और 36p और 18p यानी 270, 54p बटे में 100 इक्वल टू 270। ये आपका हो जाएगा, पूरा कट जाएगा 5 बार में। p इक्वल टू 500, इक्वल टू 500। दोस्तों ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और कल के वीडियो में हम और भी लेकर मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। दोस्तों हम सवाल कम लेकिन समझेंगे ज़्यादा। धन्यवाद।